अगर मैं आपसे कहूँ आज आप लोग जो मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, इन सभी की शुरुआत एक ऐसी मशीन से हुई थी जो केवल अक्षर टाइप करती थी। तो क्या आप मानेंगे? सोचिए, अगर आज भी हमारे पास टाइपराइटर होता तो न तो इंटरनेट होता, न ऑनलाइन पढ़ाई होती, न व्हाट्सएप होता और न ही एआई जैसी चीजें होती। लेकिन सवाल है, आखिर कंप्यूटर और टाइपराइटर में ऐसा क्या अंतर है कि उसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर और टाइपराइटर के अंतर को ऐसे समझाऊंगा कि परीक्षा में तो याद रहेगा ही, लेकिन जीवन भर आपको याद रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको एक ही बार में सारे अंतर याद हो जाएंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अवनीश कुमार और आप देख रहे हैं लर्न बाइट CS। यह कक्षा 9 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 यानी कंप्यूटर का परिचय एवं विकास की सीरीज की वीडियो नंबर 8 है। यह प्रश्न परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। कई बार तो यह 2 नंबर का, 3 नंबर का या 5 नंबर तक का भी आ जाता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। अंतर याद करने से पहले एक बात समझिए, टाइपराइटर का काम केवल टाइप करना है, जबकि कंप्यूटर का काम टाइपराइटर से बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर केवल डेटा को टाइप ही नहीं करता, वह उसको सेव भी करता है, प्रोसेस भी करता है, संपादन भी करता है, उसका प्रिंट भी निकालता है। यानी टाइपराइटर के मुकाबले बहुत ज्यादा काम करता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक साइड में आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, एक साइड में लिखा हुआ है टाइपराइटर और दूसरी साइड में लिखा हुआ है कंप्यूटर। यदि हम टाइपराइटर को देखें तो हम टाइपराइटर को इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि एक साइकिल। साइकिल के पास जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। यानी साइकिल में केवल आप पाइडल लगा के उसको आगे चला सकते हैं। उसमें कोई बैक गियर नहीं है, उसमें कोई लाइट नहीं है, उसमें कोई पावरफुल स्टीयरिंग नहीं है। यानी उसकी जो सीमाएं हैं या उसकी जो अक्षमताएं हैं वो बहुत कम है। केवल क्या करता है, वो आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमने एक उदाहरण लिया है जो हमारी आज की आधुनिक कार है। अगर हम कार को देखें, देखिए साइकिल का और कार का दोनों का काम एक ही है, आगे की ओर चलना या सवारी को आगे की ओर लेके जाना। लेकिन यदि मैं बात करूं साइकिल की, तो साइकिल की जो लिमिटेशंस हैं, यानी साइकिल की जो क्षमता है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है कि साइकिल पाइडल लगा के आगे चलती है, लेकिन उसके अंदर यदि हम अदर फैसिलिटी देखें, जैसे उसकी स्पीड को तेजी से चलाना, वो भी एक लिमिट तक उसकी स्पीड रहेगी, उसके बाद वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा, उसके अंदर कोई लाइट नहीं है या कोई बैक गियर नहीं है या कोई AC नहीं लगी हुई। यानी उसकी जो अक्षमताएं हैं वो बहुत लिमिटेड है। अब इसी तरह हम यदि कार को देखें तो कार के अंदर हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, जबकि कार भी काम वही कर रही है कि सवारी को आगे ही लेके जा रही है। कार के अंदर हमें क्या मिलता है? कार के अंदर गति मिलती है। गति का मीन्स स्पीड, यानी वो साइकिल के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इसकी यदि मैं अक्षमता की बात करूं तो इसकी अक्षमता असीमित है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इसके अंदर आपको AC भी मिलता है, पावर स्टीयरिंग भी मिलता है, लाइट भी मिलती है रात को जलाने के लिए। यानी बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा, आपको इतना इसके अंदर ताकत लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती जितनी आपको साइकिल में लगानी पड़ती है। तो कंप्यूटर और टाइपराइटर सेम ऐसे ही है। टाइपराइटर एज ए साइकिल, टाइपराइटर एक साइकिल की तरीके से है, यानी उसकी लिमिटेड अक्षमताएं हैं, वो ज्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो एक कार की तरीके से है, यानी उसके पास बहुत सारी अक्षमताएं हैं, असीमित अक्षमताएं हैं, और वो बहुत तेजी के साथ काम करता है। और हमें इतना समय या इतनी ताकत वहां पे नहीं लगानी पड़ती जितनी हमें टाइपराइटर के साथ लगानी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टाइपराइटर और कंप्यूटर दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम बात करने वाले हैं टाइपराइटर और कंप्यूटर दोनों की कार्य क्षमता की, यानी दोनों के कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी है। हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। कार्य क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, यानी उसकी डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है। इस तरीके से हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कंप्यूटर और टाइपराइटर में अंतर। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक साइड लिखा हुआ है टाइपराइटर, और टाइपराइटर के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पर केवल हम अक्षरों को ही क्या कर सकते हैं, कागज के ऊपर छाप सकते। यानी यहाँ पे क्या है, एक लिमिटेड ही काम हो रहा है, यानी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि जो टाइपराइटर है वो केवल अक्षरों को ही छाप सकता है कागज के ऊपर, बाकी उसका कोई काम नहीं है। अब यदि हम इसके कंपेयर कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर में क्या है, टाइपिंग के साथ साथ कंप्यूटर क्या कर सकता है, गणना कर सकता है,
चित्रकारी यानी ड्राइंग बना सकता है, वीडियो दिखा सकता है आपको, इंटरनेट चला सकता है, यानी बहुत सारे काम कर सकता है जो टाइपराइटर नहीं कर सकता। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारा जो कंप्यूटर है वो टाइपराइटर से कई गुना अच्छा है, यानी बहुत सारी फैसिलिटी आपको वहां पे मिलती है। अब बात करते हैं कार्य क्षमता की, यानी जो कार्य करने की क्षमता है वो किस में ज्यादा है, टाइपराइटर में है या कंप्यूटर में है। तो टाइपराइटर में यदि हम देखें, टाइपराइटर द्वारा आपने जो टाइप किया, आपने किसी पेपर पे कुछ भी टाइप किया, कोई लेटर टाइप किया या कोई ऐसे टाइप किया, यदि आपका वो कागज खो गया तो कागज खोते ही आपने जितना भी मेहनत किया था वो सब आपका बर्बाद हो गया। यानी जो हमारा टाइपराइटर होता है उसकी याददाश्त जीरो होती है, वहां से हम दोबारा उसको फिर से प्रिंट नहीं कर सकते, हमें दोबारा से मेहनत ही करनी पड़ेगी, दोबारा हमें टाइप ही करना पड़ेगा। और यदि यही चीजें हम कंप्यूटर के अंदर देखें तो कंप्यूटर के अंदर डेटा कई कई सौ वर्षों तक सुरक्षित रहता है। यानी आपने आज कोई लेटर टाइप करके उसके अंदर सेव कर दिया और अपना प्रिंट आप निकाल के आपने उससे कुछ काम कर लिया, या आपका खो गया या पानी में भीग गया, तो आप दोबारा कंप्यूटर पर जाकर दोबारा से उसको प्रिंट कर सकते हैं बिना टाइप किए, क्योंकि आपने उसको पहले से ही सेव किया हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन रहेगा कंप्यूटर के अंदर, ये कहीं कहीं वर्षों तक सेव रहता है। जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं तब तक वो हटेगा नहीं। तो यहाँ पर भी यदि हम देखें कार्य क्षमता में, तो यहाँ पर भी हमारा कंप्यूटर ही जीतता है, क्योंकि कंप्यूटर के पास फैसिलिटी ज्यादा है टाइपराइटर के मुकाबले। अब बात करते हैं संशोधन यानी एडिटिंग। जब हम कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो क्या हम उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, यानी हमने कुछ लिखा, हमसे कुछ गलती हो गई, क्या हम उसको संशोधित कर सकते हैं? ये चीजें देखेंगे हम टाइपराइटर में और कंप्यूटर में। तो टाइपराइटर में यदि मैं देखूं, टाइपराइटर में यदि आपसे गलती हो गई तो पूरा पेज आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा या कटिंग करनी पड़ेगी। यानी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप जब छोटी क्लास में थे तो आप कच्ची पेंसिल से लिखा करते थे। वहां पे क्या था कि आप लिखते हैं और यदि गलती हो गई तो इरेजर से उसको मिटा के दोबारा से लिख सकते थे। यानी वहां पे आपको फैसिलिटी थी कि आपने जो लिखा आप उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो अब आप क्या यूज करते हैं, पेन यूज करते हैं। पेन से जो आपने लिख दिया वो लिखा गया, अब आप क्या करोगे, उसको या तो आप उस पर कटिंग करोगे या फिर उस पेज को दोबारा से लिखोगे। तो हमारा टाइपराइटर भी सेम ऐसे है जैसे पेन से लिखा होता है, यानी एक बार जो लिखा गया वो लिखा गया, उसके बाद वो हटने वाला नहीं है। या तो आप दोबारा लिखिए उस पूरे पेज को या फिर आप कटिंग करके तब आगे बढ़िए। कटिंग गंदा लगता है पेज के ऊपर। अब हम देखें कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर हमारा सेम ऐसा है जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया है कच्ची पेंसिल का। यानी आपसे यदि कोई गलती हो गई तो आप बैक स्पेस की दबाकर उस गलती को हटा सकते हैं और दोबारा से लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको एडिट करने की, संशोधन करने की क्षमता मिलती है कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर भी हमारा जो कंप्यूटर है वो ज्यादा पावरफुल है टाइपराइटर के मुकाबले। अब बात करते हैं आगे गति की, स्पीड की, यानी स्पीड किस में ज्यादा है, कंप्यूटर में या टाइपराइटर में। तो टाइपराइटर की उंगलियों की गति पर निर्भर करता है। जब आप टाइपराइटर से टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी जो उंगलियों की गति है वो कितनी है, क्या आप सही से टाइपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग बिना देखे टाइपिंग करते रहते हैं, क्योंकि उनकी गति इतनी हो गई है, उनकी स्पीड इतनी हो गई है। और यदि हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर हमारा बिजली की गति से काम करता है। और आज के समय में यदि हम देखें तो वॉइस कमांड के थ्रू काम कर रहे हैं, हमें टाइपिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ बोलते हैं और कंप्यूटर उसको लिखता हुआ चला जाता है। जबकि टाइपराइटर में क्या है, टाइपराइटर में आपको कीज दबा के टाइप करना पड़ता है। यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो आप अच्छा लिख पाएंगे, यानी तेजी से लिख पाएंगे, और यदि आपकी स्पीड कम है तो आप स्लो लिख पाएंगे। तो ये अंतर है हमारा कंप्यूटर में और टाइपराइटर में। अब बात कर लेते हैं परिणाम की और गुणवत्ता की, यानी परिणाम कैसा है और गुणवत्ता कैसी है किसमें, कंप्यूटर में और टाइपराइटर में। तो यदि मैं टाइपराइटर की बात करूं तो टाइपराइटर में परिणाम वही मिलना है जो आपने टाइप किया है। यदि आपसे गलती हो गई तो आपको दोबारा से वो लिखना पड़ेगा, और यदि आपने सही लिख दिया तो आपका पेज अच्छे से प्रिंट होके आ जाएगा। यही केवल टाइपराइटर की यही परिणाम है और यही उसकी गुणवत्ता है, इससे ऊपर उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है। जबकि यदि हम कंप्यूटर में देखें, कंप्यूटर में हम फॉन्ट बदल सकते हैं और रंगीन प्रिंट दे सकते हैं, साथ ही साथ शानदार डिजाइन भी बना सकते हैं। लेकिन यदि हम इसी चीज को टाइपराइटर में देखें तो टाइपराइटर में क्या होगा, टाइपराइटर में केवल वही काली इंक से लिखा जाएगा, वही फॉन्ट रहेगा, वही फॉन्ट का साइज रहेगा। ना तो हम फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं, ना उसको कलरफुल तरीके से लिख सकते हैं, और
जो पेपर उसके पास है उस पेपर पे उसी तरीके से लिखा जाएगा, यानी कुछ भी हम उसमें डिजाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी जो हमारा कंप्यूटर है वो ज्यादा बेस्ट है किसके मुकाबले, टाइपराइटर के मुकाबले। अब तक आपने जितने भी अंतर देखे उनमें आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर ही हमारा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे कंप्यूटर और टाइपराइटर के अंदर अंतर था। अब मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी ट्रिक की जो मैंने आपको सबसे शुरू में कहा था कि मैं लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप एक ही ट्रिक से सारे के सारे अंतर याद कर पाएंगे। चलिए वो अंतर देख लेते हैं। हमारे पास एक वर्ड है स्मार्ट, आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे SMART, स्मार्ट। स्मार्ट वर्ड आपको याद रखना है। एस फॉर स्टोरेज, स्टोरेज का मीन्स यानी उसकी डेटा को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता। एम फॉर मॉडिफिकेशन यानी संशोधन। ए फॉर एडवांस वर्क यानी अनेक कार्य कर सकता है। आर फॉर रैपिड स्पीड यानी तेजी के साथ कार्य। और यहाँ पे बेटर में हमने टी को उठा लिया है, ठीक है। तो टी से हम क्या करेंगे, बेटर आउटपुट। यानी जो हमारा कंप्यूटर है और टाइपराइटर है दोनों के अंदर अंतर क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर और टाइपराइटर दोनों के जो अंतर है उसको हम एक ही वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है, वो है स्मार्ट। एस फॉर स्टोरेज यानी स्टोरेज जो टाइपराइटर होता है उसकी स्टोरेज होती नहीं है क्योंकि वो कुछ भी अपने पास सेव रखता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के पास अपनी स्टोरेज होती है, वो फाइल को सेव करके अपने पास रखता रहता है। दूसरा है एम यानी एम फॉर मॉडिफिकेशन, संशोधन। टाइपराइटर से जो भी टाइप हुआ उसको हम संशोधित नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमने कंप्यूटर से टाइप किया है तो हम बैक स्पेस दबा के उस चीज को हटा सकते हैं जिसको हमें संशोधित करना है और हम दोबारा से उसको लिख सकते हैं। ए फॉर एडवांस वर्क यानी बहुत सारे काम कर सकता है हमारा कंप्यूटर, एक काम नहीं करता। मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि कंप्यूटर हमारा बहुत सारे काम करता है, एक काम नहीं करता, जबकि टाइपराइटर क्या है, एक ही काम है, केवल टाइप करना। साथ ही साथ रैपिड स्पीड यानी बहुत तेजी के साथ काम करता है हमारा कंप्यूटर, जबकि जो टाइपराइटर है उसकी स्पीड डिपेंड करती है आपकी उंगलियों के ऊपर, आपकी टाइपिंग के ऊपर। और बेटर आउटपुट हमें मिलेगा किससे, कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, उनको कलरफुल तरीके से लिख सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, ये सब चीजें हम कर सकते हैं किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे हमने सीखा कि कंप्यूटर और टाइपराइटर दोनों में सबसे बेस्ट कौन है, सबसे बेस्ट है कंप्यूटर। और यही कारण है कि पहले केवल टाइपराइटर चलता था, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया कि आज हर जगह कंप्यूटर है, टाइपराइटर लगभग खत्म ही हो चुके हैं। टाइपराइटर देखने को आपको कहीं बड़ी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि टाइपराइटर के अंदर कुछ कमियां हैं जो कंप्यूटर ने आके दूर की, और आज हम कंप्यूटर को ही यूज कर रहे हैं अपना जितने भी कार्य हैं उनको करने के लिए। तो जब भी आपके सामने आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर और टाइपराइटर में अंतर लिखिए, तो आपको ये 5 पॉइंट जरूर लिखने हैं जो मैंने भी आपको एक स्मार्ट वर्ड के थ्रू याद कराए हैं, जिसमें आपको लिखना है उसकी कार्य क्षमता, ग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी, और संशोधन यानी सुविधा, और गति, और परिणाम, परिणाम की गुणवत्ता। यह आपको जरूर लिखना है। इनको आप हेडिंग के थ्रू लिखें या एक टेबल बना के डिवाइड करके उसके थ्रू लिखें तो अच्छा रहेगा। तो विद्यार्थियों, आज आपने सीखा कंप्यूटर और टाइपराइटर में क्या अंतर है और क्यों कंप्यूटर ने पूरी दुनिया के अंदर से टाइपराइटर को खत्म करके वहां पे अपनी जगह बना ली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और समझाने का तरीका अच्छा लगा है और आपको लगता है कि अब हम टाइपराइटर और कंप्यूटर में अंतर कभी नहीं भूलेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप क्लास 9th में हैं और कंप्यूटर साइंस आपके पास है और आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 9th और 10th की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मैं आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध कराता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको आप ही की लैंग्वेज में, यानी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, ताकि आपको याद हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स आए और आप अच्छी परसेंटेज इस सब्जेक्ट में गेन करें। और यदि अभी आपका कोई डाउट रह गया है या इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, यानी कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा और पर्सनली उसका आंसर दूंगा। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के डाउट, आपके क्वेश्चन लेने के लिए बहुत जल्द एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं, जिसमें आप सभी जुड़ेंगे और अपने क्वेश्चन आप डायरेक्ट मुझे वहां पर भेज पाएंगे और मैं उनका आपको रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन
मिल जाए। यदि आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि ये वीडियो नंबर 8 है, वीडियो नंबर 7 तक आपने वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं देखी, तो आप चैनल पर जाएं और वहां पे क्लास 9 की प्लेलिस्ट के अंदर पूरा का पूरा ये चैप्टर आपको मिलेगा। और बहुत ही कम समय में, यानी बहुत ही छोटी छोटी वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, यानी पूरी एक वीडियो में मैंने पूरे लेक्चर को खत्म नहीं किया है ताकि आप पर भी बर्डन ज्यादा ना हो। छोटी वीडियो को कम समय में देखें और सीखें। मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, क्योंकि केवल पढ़ के पास होना ही काफी नहीं है। कंप्यूटर एक स्किल है और इस स्किल को हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे भविष्य में काम आने वाली है। तो जरूरी नहीं कि आप 9th क्लास में हैं तभी इस चीज को पढ़ें, आप अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं। और अगली जो हमारी वीडियो होगी वो होगी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, यानी कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरा मानना है कि जो आपकी कंपटीशन एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उनके पर्पज से भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वहां पे भी आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, यानी भविष्य में जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो वहां पे भी कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वहां पे भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल से जरूर जुड़े और अपनी तैयारी को आज ही से शुरू करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कंप्यूटर सिस्टम हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।